भगवती दुर्गा के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या घाम है। पूरे भारत की पुत्रियों को दुर्गा होना है, दुर्गा भाव। अयोध्या में स्थित राम मंदिर परिसर में निर्मित मां दुर्गा मंदिर पर आज यानी 29 मई को ध्वजारोहण किया जाएगा। मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का विशेष कार्य साध्वी ऋतंबरा द्वारा किया जाएगा। इस खास अवसर को लेकर साध्वी ऋतंबरा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये पल सनातन संस्कृति और श्रद्धालुओं के लिए बेहद गौरव का विषय है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसा है, आज सारी पुरानी जितनी भी हमारी दुर्गा वाहिनी की सभी दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता रहीं, संयोजिका रहीं, जिन्होंने प्रांतों में कार्य किया, तहसीलों में कार्य किया, नगरों में कार्य किया, वो सारे मेरे संघर्ष के साथी यहाँ हैं। और कल भगवती दुर्गा के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। मैं समझती हूँ कि साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या घाम है। ये जो यात्रा है 500 वर्षों तक लगातार मेरे पूर्वजों के बलिदान की, कार सेवकों के बलिदान की, विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के संतों, महंतों, मंडलेश्वरों, शंकराचार्य, जिन्होंने समस्त अपनी सांप्रदायिक दीवारों को ध्वस्त करके एक मंच पर आकर श्री राम जन्मभूमि के लिए संकल्पित हुए, संघर्ष किया, बलिदान दिए, उनकी तपस्या पूर्ण हुई है। रामलला आकर विराजमान हुए तो हम सबके हृदय की जो दरिद्रता थी, जो दैन्य था, जो पराजित मनोवृत्तियां थीं, उन सबसे हमको मुक्ति मिली है। हमारी आस्था की ही नहीं अपितु हमारे स्वाभिमान की प्रतिस्थापना हुई है। तो निश्चित रूप से ये सारी अनुभूतियाँ अनिर्वचनीय होती है, ये शब्दों में बांधी नहीं जा पाती, इनको बस अनुभव ही किया जा सकता है। दीदी माँ दुर्गा वाहिनी के आप संस्थापक भी हैं और दुर्गा मंदिर के ध्वजारोहण, क्या है ये कनेक्शन? ये तो जन्मों जन्मों का संबंध है। पूरे भारत की पुत्रियों को दुर्गा होना है, दुर्गा भाव को धारण करना है, अत्याचार के प्रति, अन्याय के प्रति उसके दमन की सामर्थ्य को जुटाना है। तो कल भगवती के मंदिर पे ध्वजारोहण होगा। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि संगठन के द्वारा ये निश्चित हुआ कि दुर्गा वाहिनी इस कार्य को करे, जिन्होंने पहले काम किया अब कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी तेजस्वी दुर्गाओं की उपस्थिति में, साक्षी में ध्वजारोहण होगा। भगवती की ही कृपा मैं मानती हूँ इसको। दुर्गा वाहिनी ने तो राम मंदिर को ले ही लिया, काशी और मथुरा के बारे में क्या सोचते हैं? वो हम लोगों के पहले से ही संकल्प थे कि हम काशी, मथुरा और अयोध्या एक साथ इसकी मुक्ति के संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी और बाबा विश्वनाथ का स्थान भी हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यदि भोजशाला को लेकर फिर एक विवाद खड़ा हुआ, हालांकि हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, वो विवाद जो है वो प्रवाद हैं, वो दुराग्रह हैं। अगर मुस्लिम समाज, इस्लाम जगत उदारता का परिचय दे तो उसे भूल कर भी कभी सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्टों में दरवाजे नहीं खटखटाने चाहिए, क्योंकि कुछ स्थान हैं उसके साथ लंबे संघर्ष हैं, वो स्थान अपनी गवाही खुद देते हैं। श्री राम जन्मभूमि के सत्य को तो भूमि में से निकालना पड़ा, लेकिन कुछ स्थान हैं जिनकी प्राचीरें, दीवारें, पत्थर की नक्काशियां और हमारे पूर्वजों की लगातार उस स्थान के प्रति अपनी आस्था, तो ये निश्चित रूप से अपने आप में प्रमाणित है। ये दुराग्रह इस्लाम जगत के लोगों को छोड़ देना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि इस्लाम जगत की भी सज्जन शक्तियाँ आगे आएं और सत्य को स्वीकार करें, उन सारे विवादों को समाप्त करें। गोपाल जी थोड़ा सा, गोपाल जी
हल्का लगता है।